आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बचपन से ही चार दीवारों में कैद करके रखा गया। वजह थी उसका एक ऐसा सच जिसे जानकर पूरा समाज उसका दुश्मन बन सकता था। लेकिन जब आखिरकार वे दुनिया के सामने आई तो जो हुआ वे किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। आइए जानते हैं इस बेहद भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी को। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां एक वैद्य भूषण अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहता है। एक रात उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देते ही दुनिया छोड़ देती है। लेकिन भूषण की मुश्किल यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि नवजात बच्चा ना पूरी तरह लड़की है और ना ही लड़का है, वह एक किन्नर है। उस समय के समाज में किन्नरों को सम्मान नहीं बल्कि तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था। भूषण जानता था कि अगर गांव वालों को इस बच्चे की सच्चाई पता चल गई तो वे उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए वे रातों रात अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और अपनी बेटी को दुनिया की नज़रों से छिपा लेता है। वे उसका नाम खेजड़ी रखता है। गांव वालों के सवालों से बचने के लिए भूषण झूठ फैला देता है कि उसकी बेटी मनहूस है और उसकी नज़र जिस पर पड़ेगी उसका वंश खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि खेजड़ी को बचपन से ही घर की ऊंची दीवारों के पीछे कैद करके रखा जाता है। साल गुजरते हैं और खेजड़ी बड़ी होने लगती है। उसने कभी गांव नहीं देखा, कभी मेले नहीं देखे, कभी दोस्तों के साथ खेलना नहीं सीखा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ चार दीवारों और उसके पिता तक ही सीमित थी। वे अक्सर सोचती थी कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होगी, लोग कैसे रहते होंगे और उसे बाहर जाने से क्यों रोका जाता है। भूषण अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार ही खेजड़ी के लिए एक कैद बन जाता है। वे हर बार उसे यही कहकर रोक देता है कि बाहर जाने पर उसे बीमारी लग जाएगी। जब खेजड़ी जवान होती है तो उसके मन में अपनी पहचान को लेकर सवाल उठने लगते हैं। एक दिन दीवार में बने छोटे से छेद से वे पहली बार गांव की दुनिया देखती है। बच्चों को खेलते, लोगों को हंसते और औरतों को अपने परिवार के साथ जीते देखकर उसके मन में आज़ादी की चाह और भी बढ़ जाती है। उस दौरान गांव का एक युवक मंगल गंभीर रूप से घायल होकर भूषण के घर इलाज के लिए आता है। गांव वालों की मारपीट के कारण वे अपनी पुरुष क्षमता खो चुका होता है। खेजड़ी पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति को करीब से देखती है और यहीं से उसे स्त्री पुरुष के अंतर को समझने का मौका मिलता है। अपने पिता की आयुर्वेद की किताबें पढ़ते पढ़ते खेजड़ी को अपनी सच्चाई का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि उसका शरीर आम स्त्री और पुरुष दोनों से अलग है। यह सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ देती है। अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में वे खुद को नुकसान पहुंचा बैठती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसके बाद भूषण पहली बार उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह समझाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी उसका शरीर नहीं बल्कि समाज की सोच है। अगर लोगों को उसकी असलियत पता चल गई तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन खेजड़ी अब कैद में जीना नहीं चाहती है। वे खुला आसमान देखना चाहती है, रेत पर चलना चाहती है, नदी में तैरना चाहती है और एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहती है। अपनी बेटी की तकलीफ देखकर भूषण एक बड़ा फैसला लेता है। वे मंगल के पिता से बात करके खेजड़ी की शादी मंगल से करवा देता है। दरअसल दोनों ही समाज की नज़र में अधूरे थे। एक अपनी पुरुष क्षमता खो चुका था और दूसरी समाज की नज़रों में स्वीकार्य स्त्री नहीं थी। सुहागरात पर दोनों एक दूसरे को अपना सच बता देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि दोनों के दर्द एक जैसे थे, दोनों समाज से ठुकराए हुए थे। यही से उनके रिलेशन की शुरुआत होती है, जो पति पत्नी से ज़्यादा दोस्ती और समझदारी पर आधारित होती है। शादी के बाद खेजड़ी पहली बार खुली दुनिया में सांस लेती है। वे लोगों के बीच जाती है, नदी में नहाती है, खेतों में घूमती है और अपने पिता से सीखे आयुर्वेद ज्ञान से लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे गांव वाले उसकी दवाइयों पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा डर अभी भी उसका सच था। अगर कभी उसकी पहचान सामने आ गई तो वही समाज जो आज उसकी तारीफ कर रहा है उसे पल भर में ठुकरा देगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती है। जब खेजड़ी मंगल की प्रेमिका को उसके पास लेकर आती है तब उसे ये उम्मीद होती है कि शायद मंगल को उसकी खोई हुई खुशियाँ वापस मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती है। जब खेजड़ी मंगल की प्रेमिका यानी उसके लवर को उसके पास लेकर आती है तब उसे उम्मीद होती है कि शायद मंगल को उसकी खोई हुई खुशियाँ वापस मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। जैसे ही मंगल अपनी लवर को अपनी प्रेमिका को अपना सच बताता है तो वे उसे तुरंत ही ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। उसका प्रेम यानी कि उसका प्यार मंगल से नहीं बल्कि उसकी फिजिकल नीड से था, यानी कि उसकी शारीरिक ज़रूरतों से जुड़ा था।
जिस पल उसे पता चला कि मंगल उसे वे सुख नहीं दे सकता है, उसने बिना एक पल मंगल के बारे में सोचे उसका साथ छोड़ दिया। ये सब देखकर खेजड़ी का दिल टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी अधूरेपन के साथ जी रहा है। कोई प्रेम के लिए तरस रहा है, कोई शरीर के सुख के लिए, कोई संतान चाहता है और कोई दौलत। शायद परमात्मा भी हर किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में खेजड़ी ने मंगल का साथ नहीं छोड़ा। वे उसके लिए सिर्फ बीवी नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त और सहारा बन गई। दोनों का रिलेशन अब धीरे धीरे विश्वास और समझदारी की मजबूत नींव पर खड़ा होने लगता है। कुछ समय बाद वही महिला जिसे खेजड़ी ने जड़ी बूटियां दी थी, वो खुशी खुशी उसके घर आती है। उसके हाथ में खीर होती है। वो उसे बताती है कि वो सालों बाद माँ बनने वाली है और ये सब खेजड़ी के इलाज की वजह से पॉसिबल हुआ है। और ऐसा सुनने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे खेजड़ी की आयुर्वेद विद्या की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगती है। अब दूर दूर से लोग अपने रोगों का इलाज करवाने यानी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। उसके घर के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगने लगती है। जिस लड़की को कभी मनहूस कहकर दुनिया से छिपा दिया गया था, आज वही लोगों की उम्मीद बन चुकी होती है। जब ये बात भूषण तक पहुंचती है तो वे भी अपनी बेटी को देखने आते हैं। बेटी को खुश और सम्मान पाते देखकर उनका दिल गर्व से भर जाता है, लेकिन उनके मन का डर अभी भी जिंदा होता है। उन्हें पता था कि यह सम्मान उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन गांव वालों को खेजड़ी की असलियत का पता चलेगा। समय बीतता जाता है और मंगल और खेजड़ी का रिलेशन और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। मंगल अक्सर कहता है कि वे खेजड़ी को खुशियों के अलावा कुछ और नहीं दे सकता है, लेकिन खेजड़ी के लिए वही खुशियाँ सबसे बड़ी दौलत होती है। एक दिन गांव के मंदिर में देवी पूजा का आयोजन होता है। परंपरा के अनुसार सभी महिलाओं को पहले नदी में स्नान करना होता है। खेजड़ी भी गांव की महिलाओं के साथ नदी पर जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दरअसल नदी में स्नान करते समय किसी तरह से एक औरत को खेजड़ी का सच पता चल जाता है, और ये वही औरत होती है जिसकी गोद खेजड़ी की दवा से भरी होती है। जिस औरत ने कभी उसे देवी का रूप माना था, वही अब सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हो जाता है। लोग उसे घूरने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। जिस समाज के लिए उसने दिन रात लोगों का इलाज किया, वही समाज अब उसे इंसान मानने को तैयार नहीं होता है। फिर भीड़ का गुस्सा हिंसा में बदल जाता है। लोग खेजड़ी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं, और दुख की बात यह होती है कि उसी भीड़ में उन लोगों के अंदर मंगल भी खड़ा होता है, लेकिन वो समाज के डर और अपनी कायरता के कारण वे भी खेजड़ी का साथ नहीं दे पाता है। वो बस खड़ा रहता है, तमाशा देखता रहता है। जिस इंसान पर खेजड़ी ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी की ये बेवफाई उसके दिल पर सबसे गहरा घाव बनकर लगती है। उधर किसी ने भूषण को खबर दी। वह दौड़ता हुआ नदी किनारे आ जाता है और लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अंधी नफरत में डूबे लोगों को उसकी सालों की सेवा और एहसान कुछ भी याद नहीं होता है। यानी कि गांव के लोग उनके सारे एहसान और सेवा एक पल में भूल जाते हैं और भूषण को भी पीटना शुरू कर देते हैं। आज भूषण की वो बात सच साबित हो जाती है। इन्हीं लोगों से बचाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बेटी को छिपा कर रखा था। अपने घायल और बेबस पिता को देखकर खेजड़ी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा कि इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज पहले ही इंसानियत से मर चुका है। लेकिन भीड़ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वे खेजड़ी को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे जिंदा ही आग के हवाले कर देते हैं। चारों तरफ लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं, कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। दोस्तों, ये सिर्फ खेजड़ी की मौत नहीं थी, बल्कि इंसानियत, प्रेम और स्वीकार्यता की भी हार थी। फिल्म ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कमी खेजड़ी में थी या उस समाज में, जिसने एक नेक दिल इंसान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से जीने का अधिकार नहीं दिया। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके शरीर, लिंग या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होती है। समाज अक्सर उन लोगों को ठुकरा देता है जो उससे अलग होते हैं, जबकि असली कमी उनमें नहीं बल्कि समाज की संकीर्ण सोच में होती है। ये फिल्म बताती है कि हर इंसान सम्मान, प्यार और बराबरी का हकदार है, चाहे वे किसी भी पहचान के साथ जन्मा हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन किसी की पहचान उसकी कमी नहीं बल्कि उसका दिल और उसका कर्म तय करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।